कॉमिक्स की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2-in-1 कॉमिक्स चुनौती भाग 1। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल पर और भी विंटेज कॉमिक्स वीडियोस हैं, वो भी देखे और चैनल को सपोर्ट करे। जय हिंद, जय भारत। हमारे इर्द गिर्द अनगिनत ऐसे आयाम होते हैं जिनमें हम एक साथ कई अलग तरह की जिंदगियां जी रहे होते हैं। बस हमको उनका आभास नहीं होता, क्योंकि उनको रचने वाले परमाणुओं की तरंग दैर्घ्यता यानी फ्रीक्वेंसी हमसे अलग होती है। ईश्वर के विधान के अनुसार आयाम आपस में कभी मिल नहीं सकते, पर वह इंसान ही क्या जो विधान को तोड़ने की कोशिश न करे। और इस तथ्य को दूसरे आयाम से आकर नागरानी सच साबित कर चुकी है, क्योंकि वह धरती पर ही नहीं धरती के हर आयाम पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। और इस तरह से होती है विनाश की शुरुआत, जब देते हैं दो आयामों के रक्षक एक दूसरे को चुनौती। कथा जॉली सिन्हा, अनुपम सिन्हा। चित्रांकन अनुपम सिन्हा। इनकिंग विनीत सिद्धार्थ, सागर थापा। इफेक्ट्स शादाब सुनील। कैलीग्राफी हरीश शर्मा। संपादक मनीष गुप्ता। वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। रात के सुनसान सन्नाटे में भी राजनगर में घट रहे किसी भी हादसे की खबर जंगल की आग से भी ज्यादा तेजी से फैलती है। और जानने वाले इसे जान भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड, लेकिन इसको मैं कैसे बचाऊंगा? मेरे पास न तो फायर एक्सटिंग्विशर है और न ही पानी का कोई स्रोत है। एक ट्राई मारी जा सकती है। उम्मीद है कि इससे निकलने वाली कार्बन गैसेज आग का संपर्क हवा से काट देंगी। आप घबराए मत, मैं आपको अभी अस्पताल ले चलता हूँ। पहले ये रख लो। क्या है इसमें? इसमें हमारी दुनिया की जान है। कहा गया वो शैतान। ऑफ, तो तुमने इसको पकड़ा है ध्रुव। थैंक्स, पर इसके बदन से धुआं क्यों उठ रहा है? जब मैंने इसे देखा तो इसका बदन लपटों में घिरा हुआ था। मैंने सिर्फ इसकी आग बुझाई है, पर ये कौन है और आप कौन हैं? ओह, आई एम सॉरी, मैं इंस्पेक्टर कार्टकर हूँ, स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी फ्रॉम क्राइम ब्रांच, और मैं इस अपराधी का पीछा कर रहा था। इस पर कंप्यूटर हैकिंग के द्वारा यूरोप में चल रहे एक वैज्ञानिक प्रयोग के संवेदनशील डाटा चुराने का आरोप है, पर मुझे ये पता नहीं था कि ये गिरफ्तारी से बचने के लिए आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश करेगा। ओह, क्या मैं आपका आई कार्ड देख सकता हूँ? वाई नॉट? ये देखो, वैसे इस अपराधी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। इसके खिलाफ खुद जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर सिरी आदि राव ने कंप्लेंट की है, पर तुम्हारे हाथ में क्या है? सीडी, जो इस आदमी ने मुझे दी है, ये कहकर कि इसमें दुनिया की जान है। ये तो इसके खिलाफ एक पुख्ता सबूत है। नाउ इफ यू डोंट माइंड, इसको अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, वरना ये मर सकता है। हाँ ठीक है, आप इसे जीप में लेकर चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। हाँ, ये कुत्ते भी जले मांस की गंध पाकर इसे अपना डिनर समझ रहे हैं। ये कुत्ते मेरे दोस्त हैं और ये उसे नहीं, तुमको अपना डिनर समझ रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे उस असली रूप को देख रहे हैं जो न जाने क्यों मुझे नजर नहीं आ रहा है। अपने असली रूप में आ जाओ तो शायद मैं अपने दोस्तों को समझा सकूं। हालांकि तुम ध्रुव जरूर हो, पर मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश नहीं करो तो अच्छा है। वैसे मैं गलत नहीं कह रहा हूँ ध्रुव, मुझे पता है इस आदमी के खिलाफ सचमुच इंटरपोल का अलर्ट है। मैं वो रिपोर्ट पढ़कर ही छानबीन करने के लिए निकला था। रिपोर्ट के अनुसार यह राजनगर के इस इलाके में ही था। इसका पता किसी को मालूम नहीं था, पर तुमको इसका पता कैसे था? हमारे पास जो तकनीक है उसे तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। अब तुमने अपराधी को पकड़ लिया, तुमको अपराधी मुबारक हो। मेरा काम हो गया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एक मिनट, अपराधी का अपराध सिद्ध करने के लिए सबूत भी जरूरी होते हैं। अभी मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे इस आदमी को अस्पताल पहुंचाना है। इसीलिए तुम जा सकते हो,
पर ये सीडी मुझे देकर। रिपोर्ट इसके खिलाफ हेड्रॉन कोलाइडर प्रोजेक्ट के जन्मदाता प्रोफेसर सिरी ने लिखवाई थी, और रिपोर्ट में उनके प्रोजेक्ट के डाटा की हैकिंग का भी जिक्र था। ये सीडी उस हैक डाटा का सबूत है, और तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। लाओ। ठीक है, लो। पकड़ लो। अरे, ये तो हाथों की रगड़ से आग पैदा कर रहा है। अब तुमने सबूत नष्ट करने का अपराध किया है। और अब मुझे इस बात का भी शक हो रहा है कि ये आदमी खुद नहीं जला था, इसे तुमने जलाया है, करेक्ट? और कैसे जलाया इसका नमूना भी मैं तुमको दिखा देता हूं। कमाल है, ये तो आदिमानवों की तरह रगड़ से आग पैदा कर देता है, और यहाँ पर आग से बचने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। अब मैं बगैर इससे निपटे यहाँ से नहीं जा सकता, पर इस जले हुए आदमी को अस्पताल पहुंचाना भी जरूरी है। कुछ तो अजीब है यहाँ पर। जिस आदमी की रिपोर्ट एक सुपर वैज्ञानिक ने खुद लिखाई, उसके पीछे ये नमूना क्यों पड़ा है? कहीं ये भी वहीं से तो नहीं आया जहां से वे आदिमानव और भीमकाय प्राणी आए थे? अगर ऐसा है तो फिलहाल तो इसको रोकना और भी जरूरी हो गया है। आओ, अब तो इस आग की लड़ी को बुझाना ही होगा, पर यहाँ ना तो पानी है, और अब बाइक का धुआं करने का मौका ये देगा नहीं, तो अब क्या बचा? अरे, यहाँ तो आग बुझाने वाले मिश्रण भी हैं, और यंत्र भी। वो मिश्रण था मिट्टी, और यंत्र थे ध्रुव के साथी। भला मिट्टी खोदने के लिए कुत्तों के पिछले पैरों से ज्यादा तेज काम करने वाला यंत्र इंसान आज तक बना पाया है, और ये तो जगत विदित है कि मिट्टी आग को बुझा देती है। कमाल है। तू बच गया। मैंने तो सोचा था कि तुझे मारकर सीडी ले लूंगा। अरे, अब तू कहाँ जा रहा है? ओह, समझा। तू इसे जीप में लेकर अस्पताल जाना चाहता है, पर ये जीप मेरी है, तुझसे तो स्टॉर्ट भी नहीं होगी। मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देगा, पर न मैं यहाँ से जाऊंगा और न ही ये आदमी यहाँ रुकेगा। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ऐसे। जाओ दोस्तों, इसको सीधा इमरजेंसी में लेकर जाना। मैं तब तक कमांडो हेडक्वार्टर में भी संदेश भेज दूंगा। तू समझता है कि ये कुत्ते उसे समय रहते अस्पताल पहुंचा पाएंगे? खैर, वो मरे या जिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू बस ये सीडी मुझे दे दे। वरना तू यही सोचता रह जाएगा कि तेरा दिमाग तुझे बचाएगा, या तू अपने दिमाग को बचाएगा। सीडी खत्म, मेरा काम खत्म, पर तुझे खत्म करने की इच्छा को मैं रोक नहीं पा रहा हूं। अब ये गोले मैं तब तक फेंकता रहूंगा जब तक तू खुद आग का गोला नहीं बन जाता। आग का खेल बहुत हो गया। आग को बुझाने की कोशिश करते रहना बेकार है। अब आग को भड़काने का समय आ गया है। भागने की सोच रहा है, पर भागेगा कहाँ? चारों तरफ तो आग की बारिश हो रही है, हो रही है। पर एक चीज बची हुई है, तो ये तूने क्या किया? मैं चाहता तो टंकी को उखाड़ कर भी तुझ पर फेंक सकता था, पर ऐसा करने से तेरे जैसा गधा भी मेरा प्लान समझ जाता। आह, इससे पहले कि ये आग मेरे वापस जाने के माध्यम को भी नुकसान पहुंचाए, मुझे वापस चले जाना चाहिए। ये भी वैसे ही गायब हुआ जैसे प्राचीन नगरी के प्राणी। मेरा शक सही है। क्या था इस सीडी में जिसको लेने के लिए ऐसी सुपर शक्ति को आना पड़ा? अब तो इसका रहस्य वही आदिमानव बता सकता है। अगर वह जिंदा बच गया तो वो डॉग स्लेज देखते ही मैं समझ गया था कि वह तुम्हारा मरीज है। अभी तक वो मरा नहीं है, पर यूं समझो कि जिंदा भी नहीं है। 70% बंद है, सेकंड और थर्ड डिग्री के, यानी अभी वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। मैं हूँ, मुझसे पूछो। श्वेता, तू यहाँ पर क्या कर रही है? इसे दिखाने लाई हूँ, मैगी को। इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं। फिर क्या दिखाने लाई हो? अस्पताल। ये मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है, पूरी दुनिया की अलग अलग हेल्थ फैसिलिटीज पर रिसर्च कर रही है। वैसे तुमने मेरा सारा इम्प्रेशन खराब कर दिया। मैंने इसे बताया था कि मेरे भाई का दिमाग दुनिया में सबसे तेज है, पर तुम्हारे अनइंटेलिजेंट सवाल। ओ माय गॉड,
वैसे ये साइकेट्रिस्ट है, दिमाग की डॉक्टर। तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले लूं? तेरे बाद, सिस्टर्स फर्स्ट। इसकी शक्ल भी इतनी जल गई है कि पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। पर इसके खिलाफ तो इंटरपोल की रिपोर्ट है। रिपोर्ट इस क्षेत्र में मौजूद अज्ञात कंप्यूटर हैकर के खिलाफ थी। अगर हम इसको लोकेशन पर पकड़ते तो पहचान हो जाती, पर अब तो तलाशी अभियान चलाना पड़ेगा। इसके पास कोई ऐसी चीज मिली जिससे कि इसको पहचाना जा सके? नो, ये घर से जेब झाड़ कर निकला था। इसके पास कुछ नहीं था सिवाय इस अंगूठी के और इस सीडी के, जो जलकर राख हो चुकी है। इसको देखकर तुमको कुछ याद आता है, मैगी? अरे, ये तो बिल्कुल उसी डिजाइन की रिंग है। Every student of Cambridge knows this design. तुम दोनों किस डिजाइन की बात कर रही हो? भैया, एक और सिली क्वेश्चन, अंगूठी की और किसकी? ओ, मेरा मतलब किसकी अंगूठी के डिजाइन से मिलती जुलती है ये अंगूठी? प्रोफेसर सिरी की। प्रोफेसर सिरी, वही जिनको हेड्रॉन कोलाइडर का जनक कहा जा रहा है। यस ब्रदर, वो हमारे यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। यही अंगूठी वाली उंगली हिला हिलाकर समझाते थे। ये अंगूठी तो इस आदमी की है, और वह भी प्रोफेसर सिरी जैसी। इस वक्त वे कहां पर मिलेंगे? इन जिनेवा। हेड्रॉन कोलाइडर लैब इज हिज न्यू हाउस। प्रोफेसर सिरी ने ही इस अनजान हैकर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, और इसके हाथ में ठीक उनके जैसी ही अंगूठी। मामला संयोग से कहीं ज्यादा ही लग रहा है, और इसके तार कहीं न कहीं प्राचीन नगरी और शायद भूकंप से भी जुड़ रहे हैं। श्वेता, मुझे तुरंत जिनेवा जाना है, प्रोफेसर सिरी से मिलने। अरे वो किसी से नहीं मिलते, पर हाँ, अगर उनकी फेवरेट स्टूडेंट को घुमा फिरा कर लाओ तो बात बन सकती है। यानी तो यस, मैं तो हूँ, पर मैगी की उनसे ज्यादा पहचान है। तब तो तू सबसे पहले अपनी सहेली मैगी नूडल से उनका इलाज करा। ओके, एज यू विश। जाओ, बर्बाद कर लो 97 रुपये पेट्रोल। अच्छा चल, मुझे क्या दिक्कत है, तू मेरे कंधे पर बैठकर थोड़े जाएगी। मैगी को तो जिनेवा जाना ही है, तो साथ में मैं भी जाऊंगी। और 10-12 दोस्तों को ले ले। चल, पहले पापा मम्मी से परमिशन लेकर आ, उसके बाद प्राचीन नगरी तक जाना होगा। प्लेन तो अभी तक वहीं खड़ा है। मैगी, यिप्पी, फटाफट यहाँ की रिपोर्ट निपटा। आधे घंटे में वी आर गोइंग टू जिनेवा। श्वेता ने स्थिति की गंभीरता को समझने में देर नहीं लगाई थी। पर स्थिति उसके अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर होने वाली थी। तिलिस्मी शक्तियों में इस ब्रह्मांड में मौजूद हर ज्ञात और अज्ञात शक्तियों का अंश होता है। तिलिस्मी शक्तियां बनी ही हैं हर मौजूद शक्ति का अंश लेकर। इसीलिए ये किसी भी शक्ति का पथ तलाश सकती है, चाहे वे शक्तियां वैज्ञानिक प्रामाणिकता रखती हो या नहीं। ये तो मैं समझ गया, पर इसका प्राचीन नगरी से क्या संबंध है? क्या वो नगरी किसी तिलिस्मी शक्ति का नतीजा है? नहीं, ये चुंबकीय शक्ति का नतीजा लग रहा है। कुछ अनुष्ठान और करने होंगे, पर इतना तय है कि ये भूकंप और नगरी आए नहीं है, लाए गए हैं। मेरी तरह। नागरानी, तुम यहाँ कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो एक अपराधी के पीछे एक ब्लिम्प पर से कूदी थी। हवा में ही सीन बदल गया और मैंने अपने आप को प्राचीन नगरी में पाया। पर सौदांगी को क्या हुआ? सौदागी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, पर अमल कर रही थी। प्राचीन नगरी में ये एक नई सौदागी से टकरा रही थी। सौदांगी से टकरा रही थी। वो स्थान एक आयाम द्वार है नागराज। न जाने उसे किस कारण से खोला गया है, पर कारण जो भी हो, कम से कम अच्छा तो नहीं हो सकता। वो आयाम द्वार विनाश का द्वार साबित हो सकता है। उसको नष्ट करना होगा। ये सही नहीं होगा नागरानी, बगैर जाने बूझे इतना बड़ा कदम उठाना उचित नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उस आयाम द्वार से छेड़छाड़ करके हम कोई और बड़ी मुसीबत मोल ले लें। ये जानने का कोई पक्का तरीका नहीं है। मैं तुम दोनों से ही सहमत हूँ, इसीलिए बीच का रास्ता निकालना होगा। हम पुरानी नगरी को आंशिक रूप से नष्ट करेंगे और नतीजों का इंतजार करेंगे। आगे की कार्यवाही उन नतीजों पर ही निर्भर होगी। इस प्रकार से तुम्हारे वापस जाने का रास्ता भी खुला रहेगा नागरानी। नगरी नष्ट होने से तुम खुद यहाँ फंस सकती हो। मेरे पास नागू का संकेत आ चुका है, मैं उसे कुछ ढांचे नष्ट करने के नाग संकेत भेज देता हूँ। मैं भी वहीं जाती हूँ, वापस जाने का रास्ता ढूंढने।
एक पल रुको नागरानी, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहिए वेदाचार्य जी। तुम्हारा पुत्र कैसा है नागरानी? मेरा पुत्र यानी नागराज की मांस संतान, वह कुशल है। हमारे आयाम के समय के अनुसार वो 5 वर्ष का हो गया है और अपने विष के द्वारा वो अभी से हमारी पृथ्वी का रक्षक बना हुआ है। मेरा पुत्र। नागराज ने हाँ कह दी, पर सिर्फ 4 ढांचे गिराने को कहा है। इतने छोटे सेट पर ग्रैंड इम्पैक्ट कैसे आएगा? विनाश की शुरुआत होने वाली थी, पर इसका दायरा सिर्फ प्राचीन नगरी तक सीमित रहने वाला नहीं था। हाँ, गुड, अब बस इस एक डिटोनेटर को और फिट करना है। ये बस हो गया। अब ये सबसे पहले फटेगा और फिर एक एक करके पूरी लड़ी फटेगी और ये ढांचा सीधा नीचे गिरेगा। इसे कहते हैं कंट्रोल डिटोनेशन। सब फटाफट बाहर निकले, वरना अनारकली की तरह मलबे में दफन हो जाएंगे। पर अनारकली को तो दीवार में चिनवाया गया था। वही ना, पहले दीवार थी तो तोड़ने के बाद मलबा बन जाएगी ना। समझो यार, फिल्मी सीन में लॉजिक मत लगाया करो। सब छुप जाओ, मेरे काम पर कोई भरोसा मत करना। शाबाश, अब देखना है कि इन इमारतों को गिराने का नतीजा क्या होता है। कुछ होता भी है या नहीं, देख लो। शानदार धमाकेदार सीन, डायरेक्टेड बाय नागुनाग। ये तो फ्लॉप शो हो गया। तेरे बमों में बारूद था भी या नहीं? RDX था यार, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव। वो क्या है? क्या है वो? वो ओए, कौन है जिसने मेरे सीन को कट कर दिया? क्या ये सचमुच? नागराज, ओए, तुम तो मेकअप चेंज करके आए हो। पहले खुद ही इमारतें गिराने का ऑर्डर देते हो और फिर खुद हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हो। तो ये ढांचा तुमने गिराने की कोशिश की थी और इसका आदेश नागराज ने दिया था। यानी तुमने? एक मिनट नागू, नागरानी ने डुप्लीकेट सौदागी की बात कही थी। कहीं ये नागराज तो डुप्लीकेट नहीं है? करेक्ट, स्टंट सीन तो वैसे भी डुप्लीकेट ही देते हैं। अभी मैं इसको सेट से बाहर करता हूं। ये नागराज का एक डुप्लीकेट है, पर मेरे तो ढेर सारे डुप्लीकेट है। ही, डोंट माइंड यार, स्टार स्टेटस का चक्कर है। बस। ये नागराज तो सीधे खिंचा ये जानता है कि वे तुम्हारे प्रतिरूप थे। नागू से टक्कर? अच्छा तो भाई डुप्लीकेट अब अपने हाथ नागू की गर्दन तक पहुंचाकर देखा। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसके लिए तुमको अपना हाथ इन पत्थरों के पार निकालना होगा, और वह भी अपना मकबरा यानी पिरामिड पूरा होने के पहले पहले। आहा, मैं जीता। नागू, ठहरो, इस पर यूं हमला करना व्यर्थ है। हमको कुछ इमारतें गिराने की इजाजत मिली है, पर कहाँ, यह नहीं बताया गया है। ये कितना भी शक्तिशाली हो, पर एक साथ 4 जगहों पर नहीं पहुंच सकता। जाओ और जाकर 4 अलग अलग क्षेत्रों में एक एक इमारत को गिरा दो, फिर देखते हैं कि ये क्या कर पाता है। नागराज कुछ भी कर सकता है। एक साथ 4 जगह तो क्या, 4000 जगहों पर भी रह सकता है। ये तो घातक वार कर रहे हैं, तो हमने भी विष का त्याग नहीं किया है। ये घातक वार करेंगे तो हम महाघातक करेंगे। ये पूरा षड्यंत्र तुम्हारा ही रचा हुआ लगता है बहुरूपिये, और शीतनाग तुमसे सच उगलवा कर ही रहेगा। इस बर्फीली लहर से मुझे डराकर। अरे इतनी बर्फ तो मैं बचपन में आइसक्रीम में खा लेता था एक बार में। इतनी तेज गति और इतनी शक्ति। मेरी बर्फ तो हीरे जैसी कठोर होती है, उसको इसने एक बार में चूर कर दिया। अब वो वार करना होगा जिसको कोई भी काट नहीं सकता। अब इसको खाकर दिखा बहुरूपिये। पर ध्यान रखना, ये आम बर्फ नहीं है, ये चैतन्य हिम है, जिंदा बर्फ। और इसको इस दुनिया की कोई भी आग गला नहीं सकती।
अगर ये बर्फ सचमुच जीवित है तो मेरा विष इसे मार देगा। जरूर मरेगी, पर यह हिम विषाणु की तरह है। उधर ये मरेगी, इधर ये पैदा होती जाएगी। घबरा मत, मैं तुझको मारूंगा नहीं। बस अपना काम पूरा हो जाने तक तुझे चैतन्य हिम से बंधक बनाकर रखूंगा, और उसके बाद तुझसे अड़ंगा डालने का कारण पूछूंगा। अब देख कि मैं तेरे सामने उस इमारत को कैसे गिराता हूं, जिसे गिराने से तू मुझे रोकना चाहता था। पर तू तो वहां। तुम अभी सहस्त्रधारी नाग की शक्तियों को नहीं जानते। मैं अपने शरीर से सिर्फ महाघातक सर्पों को ही नहीं बल्कि अपने कई ऊर्जा रूप भी निकाल सकता हूँ। हालांकि ऊर्जा बचाए रखने के लिए मैं इनका प्रयोग महाविपत्तियों में ही करता हूँ। वैसी विपत्ति जैसी तूने आज खड़ी कर दी थी। तू सच में शक्तिशाली है और आक्रामक भी है, इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ना मूर्खता होगी। शीतनाग के बेहोश होते ही उसकी चैतन्य हिम का असर भी खत्म होने लगा था। अब वह भी उसको एक निश्चित मौत से बचा नहीं सकती थी। ये नहीं हो सकता। ये तो मेरे अनुमानों के विपरीत है। लगता है कि तुम किसी और चीज की उम्मीद कर रहे थे, पर मैं जो उम्मीद कर रही थी वो एकदम सही निकली। तुम नागराज हो। और तुम नागरानी। जो शक्तियां तुम में हैं, वैसी ही कुछ शक्तियां मुझ में भी हैं। हमारा टकराव इन अवशेषों को छिन्न भिन्न कर देगा, और अभी की स्थिति देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह तुम कतई नहीं चाहते, इसीलिए वापस चले जाओ। मेरा यहाँ पर आने का कारण तो एक मजबूरी है, पर तुम्हारे वाइब्रेशन ये बता रहे हैं कि तुम यहाँ की नहीं हो। फिर इसको बचाने के लिए जान की बाजी लगाने का क्या कारण है? क्योंकि यह धरती मेरे एक अतिप्रिय का घर है, और उसकी इच्छा है कि इस प्राचीन विलुप्त नगरी को फिर से विलुप्त कर दिया जाए। और ऐसा तुम करोगी? वैसे तो मैं यहाँ से सिर्फ गुजर रही थी, परंतु वर्तमान परिस्थिति देखकर ऐसा लगता है कि ये बीड़ा मुझे ही उठाना पड़ेगा। उससे पहले मैं तुमको इस दुनिया से उठा दूंगा। मेरे रहते यहाँ का एक पत्थर भी हिल नहीं सकता। मेरा उनको हिलाने का इरादा है भी नहीं। नागरानी की विष फूकार में अद्भुत एवं घातक प्रभाव थे, पर इस विष का प्रभाव अनजाने में कहीं दूर हो रहा था। अचानक से महानगर की इमारतों को क्या हो रहा है? कभी कोई इमारत बिना कारण गिर जाती है और कभी गलने लगती है। ये सब मैग्नम का किया धरा है। वह किसी अद्भुत तरीके से पूरे महानगर को मिट्टी में मिला सकता है, और हमारी सरकार के पास उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। तो फिर नागराज कहाँ है? नागराज अभी कहीं गायब है। तो फिर क्या हम एकदम बेसहारा हैं? नहीं, अभी एक हाथ हमारे सिर पर है, सुपर कैप्टन ध्रुव का हाथ, इस तरफ। ओके। मैग्नम के ऑर्डर है कि पावर बैकअप डबल कर दो। अगर महानगर में पावर गई तो हमारे यंत्र भी नष्ट हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर काम करना बंद कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं, वरना ये मुकाबला हम शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। कैप्टन ध्रुव, ये यहाँ तक कैसे पहुंच गया? जरूर किसी ने अपनी जुबान खोलकर मैग्नम से गद्दारी की है। तुम लोगों को जुबानें खोलने की नहीं, दिमाग खोलने की जरूरत है। ये तथ्य तो 5 साल का बच्चा भी जानता है कि चिड़ियों में मैग्नेटिक वेव्स को महसूस करने की जबरदस्त सेंस होती है। और वे ये भी जानते हैं कि जहां से मैग्नेटिक ट्रांसमिशन भेजा जाएगा या रिसीव होगा, वहां पर मैग्नेटिक वेव्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। बस मेरे दोस्तों ने ऐसी कुछ जगहों को निकाला और उनमें से तीसरी जगह पर यानी यहाँ पर मुझे अपनी मंजिल मिल गई, यानी मैग्नम की रीढ़ की हड्डी। और अब मैं उसे तोड़ने जा रहा हूँ। जानते हो मैं तुमसे इतना क्यों डरता हूँ? क्योंकि नागराज एक तूफान है। आता है तो सब कुछ उखाड़ कर चला जाता है, पर तूफान कम से कम दिख तो जाता है। पर तू तो भूकंप की तरह है, कब आएगा और जमीन कब पैरों के नीचे से खिसक जाएगी, इसका पता जमीन हिलने पर ही चलता है। अब तो तेरे भागने के लिए भी जमीन नहीं बचेगी। इस कम्युनिकेशन सेंटर की तबाही के बाद तेरी ब्लैकमेलिंग का आधार ही खत्म हो जाएगा। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये रोबोट्स सिर्फ सर्विस रोबोट्स नहीं है, इनके अंदर डिफेंस की भी पूरी डिटेल प्रोग्रामिंग भरी हुई है। अब जमीन तुम्हारे पैरों के नीचे से खिसकेगी। अपने समय के दो बेहतरीन दिमाग आपस में शतरंज की बाजी खेल रहे थे, पर इस खेल में खिलाड़ी सिर्फ ये दो ही नहीं, कई और भी थे। तेरे अंदर तो सचमुच अद्भुत विष है। आज तक कोई विष मेरे शल्कों पर खरोंच तक नहीं लगा पाया था। आने वाले वक्त का इशारा समझ गए हो तो लौट जाओ और बंद कर दो इस आयाम द्वार को। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर फिलहाल तो मुझको इस प्राचीन नगरी में तुम जैसे लोगों की आवाजाही को बंद करना है, जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तूने इनसे बचने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती कर दी है नागरानी।
अब ये सर्प विद्युत रूप में तेरे शरीर में घुसकर तुझे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुझे लकवा नहीं मार जाता। नागरानी को लकवा कभी नहीं मारता, बल्कि नागरानी को देखकर दूसरों को लकवा मार जाता है और फिर वो हिलने लायक नहीं रहता। जैसे कि अभी तक तुमने मेरे जहर का असर अपने शरीर के ऊपर से देखा था, अब वो असर तुम अंदर से देखोगे। विपरीत विष है नागरानी के शरीर में। सही कह रही है तू, तेरा विष मेरे विष को मार रहा है, उसके बाद यह मेरे अंदरूनी अंगों को गलाएगा। पर तब जब मैं इसको यह मौका दूंगा, अब या तो तेरे बाल मेरे शरीर को छोड़ेंगे या फिर तेरे सिर को। ओह, आओ, मेरे बाल बुरी तरह से खींच रहे हैं। आश्चर्यजनक शक्ति है इसके फूंक बवंडर में। आओ, जो बाल चट्टानों को भी हवा में खिलौने की तरह नचा सकते हैं, वे टूटकर अलग हो रहे हैं। अब मुझे अपने बालों को बचाना ही होगा। मुझे अब एहसास हो रहा है कि तुमको मारने की कोशिश करना मेरी भूल थी। तुम्हारे विष में तो पत्थरों को पिघलाने की अद्भुत शक्ति है। इसका प्रयोग अगर सीमित मात्रा में और सावधानी से किया जाए तो इस प्राचीन नगर के गिरते खंडहरों की हर इमारत की हर ईंट को आपस में पिघलाकर ऐसा जोड़ा जा सकता है कि फिर इसे कोई हिला भी ना सके। और ऐसा मैं तेरे लाखों बालों को साइफन बनाकर कर सकता हूं। और अगर मैं ऐसा करने में सफल रहा तो फिर यहां मुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। असंभव, मेरे सर्पों से जीत सके ऐसा कोई सर्प इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में नहीं, पर मेरे शरीर में हो सकता है। तो तुम हो नागराज। दो पर्वत आपस में टकराने वाले थे और इसका एक ही नतीजा हो सकता था, संपूर्ण विनाश।